पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका। परनीत कौर बीजेपी में हुई शामिल। पटियाला से सांसद और कैप्टन अमरिंदर की पत्नी है परनीत कौर। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी। 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 5 मंत्रियों को बनाया लोकसभा उम्मीदवार। बिहार में कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। कल सुबह 11 बजे राजभवन में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बिहार में जल्द हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। 16 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू। एक सीट पर लड़ेंगे कुशवाहा, मांझी, सहनी। सूत्रों से खबर चिराग को मिल सकती है 5 सीटें। पशुपति पारस एनडीए के रहेंगे 7। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के फॉर्मूले के साथ है पारस। पीएम मोदी का फैसला मानने के लिए तैयार। प्रिंस राज पासवान का ट्वीट लिखा, एनडीए का अभिन्न अंग है रालोसपा। एनडीए का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि। चुनाव आयुक्त की बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी का दावा। बोले केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के सुखबीर संधू का हुआ चयन। हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश। हाँ, बलविंदर संधू है और एक केरल के मिस्टर गणेश। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बैठक खत्म। पीएम आवास पर हुई बैठक। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष और कानून मंत्री मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति। पैनल ने राष्ट्रपति को सौंपी 18,626 पन्ने की रिपोर्ट। सुधा मूर्ति ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ। उपराष्ट्रपति धनखड़ की मौजूदगी में ली शपथ। राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को लगा झटका। संजीव कुमार ने पार्टी सदस्यता और सांसद पद से दिया इस्तीफा। नेता अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। बोले नए सीएम से उम्मीद है वो घोटालों की जांच करवाएंगे। एएनसी नेता रतनलाल गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव कराने की सिफारिश का स्वागत किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार। कहा हिंदू विरोधी है दिल्ली सीएम। सीएए पर फैला रहे झूठ। जाएंगे ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। सीएए के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं। बिहार के आरा सिविल कोर्ट में उदयनिधि स्टालिन को समन। सनातन पर विवादित बयान देने के चलते समन भेजा गया। शिवसेना नेता शंभूराज देसाई का बयान। कहा महाराष्ट्र में 22 सीटों पर हमारी तैयारी है। बीजेपी में शामिल होंगे टीएमसी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह। कहा मैंने टीएमसी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल होऊंगा। बदायूं सीट से टिकट मिलने पर सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। कहा पार्टी का आदेश मिला है, बदायूं की सीट जीत कर आऊंगा। पार्टी का आदेश मिला तो मैं जा रहा हूँ, जनसंपर्क करूंगा और बदायूं की सीट को जीत के आऊंगा। राजस्थान पेपर लीक मामले में एसओजी की बड़ी बैठक खत्म। मामले के चलते हरियाणा से तार जुड़े होने की संभावना। आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। अयोध्या दौरे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा पूरी दुनिया में गूंज रहा अयोध्या का नाम। आज तो दुनिया, हर व्यक्ति जिसके मुंह से सुनो, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्या में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा डबल इंजन की सरकार में सालों का इंतजार खत्म हुआ। पहले की सरकारों में सड़कें तक नहीं बनती थी। माहौल और स्वच्छता का जो मानक आपने अयोध्या में देखा है, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। सीएम के लिए रामलला के दर्शन सीएम ने किए हैं। रामलला से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा किया। सीएम योगी का सपा पर निशाना। कहा अम्बेडकर नगर में चाचा भतीजे में लगी है जंग। वहां पूरा परिवार वसूली में मशगूल हो गया है।
तो चाहे चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। अधिकारियों पर सख्त हुए सीएम योगी, अधिकारियों को दी सही से काम करने की नसीहत, कहा जो बोगे वही काटोगे। इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं? नकल माफियाओं को लेकर सीएम योगी की दो टूक, कहा नकल माफिया कहीं भी छिपे होंगे बाहर निकालेंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। केजरीवाल के समन पर रिव्यू पिटीशन का मामला, ईडी के वकील ने दी दलील, कहा केजरीवाल का आचरण संदेहास्पद। केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन के खिलाफ सेशंस कोर्ट में सुनवाई, शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है समन। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील की कोर्ट में दलील, कहा यह ईडी का पब्लिसिटी स्टंट है। सीए पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा कभी वापस नहीं होगा सीएए, बीजेपी सरकार नहीं करेगी समझौता। कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल सरकार पर हमला, कहा ममता को शरणार्थी घुसपैठिए में अंतर नहीं पता, लोगों में भेद ना पैदा करे ममता। कि पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं। अमित शाह ने किया बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा, कहा सरकार बनते ही घुसपैठ को रोकेंगे। इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से, वो खौफ पैदा कर रही है। वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। सीएए को लेकर शाह का विपक्ष पर हमला, कहा झूठ की राजनीति कर रहा विपक्ष, ये पूरी तरह से संवैधानिक। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है। केजरीवाल पर अमित शाह का पलटवार, कहा वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, हार के डर से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना आपा खो दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। विपक्ष के आरोप पर बोले अमित शाह, कहा विपक्ष के पास कोई काम नहीं, सीएए राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं, पीएम ने जो कहा वो पत्थर की लकीर। अमित शाह ने कहा सीएए को एनआरसी से ना जोड़ें, सीएए और एनआरसी दोनों अलग, चुनाव के चलते हो रहा है विरोध। उद्धव ठाकरे पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा सीएए पर अपना पक्ष स्पष्ट करे उद्धव, सीएए पर गलत तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं। रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का अमित शाह के बयान पर पलटवार, कहा उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने सीएए को देश के लिए बताया खतरनाक, कहा इससे घुसपैठिए आएंगे।
तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सीएए पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा सीएए पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। मंत्री जी ने सीएए के कानून को लेकर लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और अन्य पटल पर भी लोगों को जानकारी दी कि सीएए से किसी को घबराने की जरूरत नहीं, ये तो नागरिकता देने का कानून है। सीए पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद का बयान, बोले सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जनता को मोदी सरकार पर भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीए कानून ये नागरिकता देने का कानून है। इस कानून से हिंदुस्तान के किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ के किसी भी व्यक्ति की सदस्यता नहीं पे कोई आंच नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बोले केरल के राज्यपाल, कहा सबको करना चाहिए सीएए का स्वागत। दिल्ली में शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल के बयान से शरणार्थियों में नाराजगी, सीएम केजरीवाल के खिलाफ जताया विरोध। केजरीवाल के खिलाफ शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों ने कानून के तहत रहने की कही बात, केजरीवाल को माफी मांगने को कहा। नौकरी हमें नहीं चाहिए, इनकी नौकरी इनके पास रखो। साला इनकी हम कुर्सी नहीं लेंगे, कोई उनकी हम जगह नहीं लेंगे, हमें नौकरी नहीं चाहिए इसकी। अच्छा, हम खुश हैं। हम तो अभी मोदी ने हमें सहारा दिया, हम खुश हैं, हम मोदी से खुश हैं। दिल्ली में शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन, शरणार्थियों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। हमारा परिवार मोदी, हमारा परिवार मोदी, हमारा परिवार मोदी, हमारा परिवार। सपा नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी का छापा, छापेमारी में ईडी के कई अधिकारी मौजूद रहे। गायत्री प्रजापति के लखनऊ, अमेठी और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी। 16 जनवरी को हुई छापेमारी में कई कंपनियों के निवेश के सबूत मिले थे। संदेश खाली के धमाखाली में ईडी का एक्शन, शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी, सुरक्षा बलों के साथ पहुंची ईडी की टीम। झींगा निर्यात उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी के रेड, ईंट भट्टों को लेकर सटे इलाकों से केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद मिले हैं, इलाके में तलाशी अभियान जारी। पंजाब के गुरदासपुर जेल में भारी बवाल, जेल में कैदियों के दो गुट आपस में भिड़े, हंगामे में एसएचओ और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी सांसद के खिलाफ विरोध, काम नहीं होने पर जताई नाराजगी। डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी, विदेश से सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की जमानत पर टला अदालत का फैसला, 19 मार्च को फैसला सुनाएगी कोर्ट। सीएम योगी की यूपी को सौगात, उन्नाव में 241 करोड़ की 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कुत्तों की 23 नस्लों को बैन करने की तैयारी, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिखी चिट्ठी, कुत्तों के हमले में हुई है कई लोगों की मौत, जिस पर सरकार का फैसला। जम्मू कश्मीर के रामबन में मिशन यूथ अवसर योजना की शुरुआत, युवाओं के लिए मुफ्त शिविर और प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर। उत्तर प्रदेश के झांसी में हर्ष फायरिंग का मामला, हर्ष फायरिंग पर डीजे पर नाच रहा था युवक, वीडियो सामने आया। कर्नाटक के बेंगलुरु में चोरी का मामला, बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में फायरिंग की, चोरी की, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के एटा में जनसेवा केंद्र में करीब 46,000 की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के बलिया में किन्नरों के साथ बदसलूकी का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद में दो गुटों में मारपीट, आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, आपसी विवाद के बाद मारी गोली, परिजनों ने आरोपी को भी पीट कर उतारा मौत के घाट।
यूपी के झांसी में 2 नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, बहला फुसला कर नाबालिगों को ले गए थे आरोपी, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, फिलहाल शव की पहचान नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पाइपलाइन डालते समय मकान गिर गया, हादसे में मासूम की मौत, महिला घायल। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया बारातियों से भरा वाहन, हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में खाई में गिरी तेज रफ्तार बाइक, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार को कुचला, हादसे में साइकिल सवार की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिकअप और ई रिक्शा में भिड़ंत, हादसे में एक बच्ची की मौत, 6 घायल, फरार ड्राइवर की तलाश पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान, 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के गीता कॉलोनी में भीषण आग, इलाके में हड़कंप मचा, गाड़ियां जलकर राख। दिल्ली के गीता कॉलोनी में आग का तांडव, इमारत में आग लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत पर की गई है आग पर काबू पाने के लिए, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद रही, रेस्क्यू कर फंसे हुए लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के भुज में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल के मुगल रोड से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। जम्मू के रामबन में बारिश के बाद भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आया। पूर्वी चीन सागर में पीएलए का सैन्य अभ्यास, स्वास्तिक युद्ध स्थितियों के तहत कई कार्य हथियारों का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेनाओं का साझा फायर अभ्यास, करीब 300 दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सैनिकों ने अभ्यास में हिस्सा लिया। उत्तर कोरिया में सेना के युद्धाभ्यास से पहले किम जोंग उन खुद युद्ध टैंक चलाता दिखा। और मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, यह कहना है नीतीश कुमार का। एनडीए का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है, आप लोग एनडीए में बात हो गई, वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा अभी आपको। अरे हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में सब ठीक है, सर एनडीए में ऑल इज वेल है, बहुत जल्दी होने सर एनडीए में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री जी एनडीए में ऑल इज, आज शाम में क्लियर होगा।